Good morning, students. Today we are going to discuss Ohm's law. In the last video हमें पता है लास्ट वीडियो में हमने क्या पोटेंशियल डिफरेंस की स्टडी की थी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बैटरी कैसे वर्क करती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल का क्या मतलब होता है। ये सब चीज़ें हम लास्ट वीडियो में, लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज ओम्स लॉ. Ohm's law is one of the most important topic according to your syllabus and according to the course as well. Because काफ़ी important है, ये हर जगह काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, most of the numericals you guys will be able to solve using this only. ठीक है, तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ को डिस्कस करते हैं कि ओम्स लॉ वाकई में होता क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ इंग्लिश में, ठीक है, फिर उसके बाद we'll be trying to understand this statement in English, then we'll be having in Hindi explanation of this statement as well. तो आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं, 1% भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ओम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। दिस लॉ या इट स्टेट्स दैट the electric current flowing in a conductor या wire is directly proportional किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस its ends, provided, कंडीशन क्या है, provided the temperature remains the same, ये हमारे पास ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब क्या है। इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट, क्या करंट की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर या वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम प्रोपोर्शनलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। हम अपनी एक वीडियो है जिसका नाम ही क्या है, अंडरस्टैंडिंग प्रोपोर्शनलिटी। तो उसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी पढ़ चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, वहां से यू गाइस विल बी एबल टू नो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर दो चीजें होंगी तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ती है। अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, और अगर एक रिड्यूस होती है, एक डिक्रीज होती है तो दूसरी भी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। तो इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर या वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, प्रोवाइडेड टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं हो। तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ये सब चीजें, ये हमेशा करंट पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। याद रखिएगा, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, ये आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टेम्परेचर रिमेन्स द सेम वाली लाइन लिखना भूलते हो तो एक तरीके से आपकी स्टेटमेंट गलत मानी जाएगी। ठीक है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। चाहे एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख दो, चाहे लिख दो टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर या वायर में से फ्लो होने वाला करंट
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, सॉर्टेड। दोबारा सुनिए, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या बोलती है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट या इफ टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, तो किसी भी कंडक्टर या वायर में से फ्लो होने वाला करंट वो हमेशा 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 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? टू द पोटेंशियल डिफरेंस, टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। सॉर्टेड। अब ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बैटरी बड़ी लगानी पड़ेगी अगर हमें करंट ज्यादा चाहिए, आउटपुट ज्यादा चाहिए। V शुड बी ग्रेटर इन ऑर्डर टू मेक करंट ग्रेटर। ठीक है, यही क्या है, इसका मतलब क्या है? V और I दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सीधी सी बात है, अगर हमें आउटपुट कम चाहिए तो हम इनपुट जो बैटरी है डिफरेंस है वो भी कम लेंगे, V भी कम लेंगे। बट अगर हमें I ज्यादा चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस V भी बड़ा लगाना होगा, बैटरी भी बड़ी लगानी पड़ेगी। डिफरेंस जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। देन ओनली करंट भी ज्यादा फ्लो होगा। सिंपल। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं? V is directly proportional to I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमें मालूम है, हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आए हैं अंडरस्टैंडिंग प्रोपोर्शनैलिटी वाले में कि प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। ये सब चीजें वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो इटसेल्फ। ठीक है, अब हमें मालूम है जब हम इसे क्या बोलते हैं? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर किसी को नहीं मालूम, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करके हम यहाँ पे इक्वल्स टू लाना चाहते हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करना चाहते हैं और उसकी जगह हम इक्वल्स टू लाते हैं, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है जो यहाँ पे अपने आप आकर बैठ जाती है। ठीक है, इस केस में वो कैपिटल R है। दिस इंप्लाइज V इक्वल्स टू I R, कैपिटल R। ठीक है, V इक्वल्स टू I R, वेयर R क्या है यहाँ पे? वेयर R is known as resistance। R is known as the resistance of the conductor या सॉर्टेड। तो ओम्स लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट द, दोबारा इसका कंक्लूजन देखते हैं, इस लेक्चर का, इस वीडियो का टॉपिक का कंक्लूजन क्या है कि किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के V के। पोटेंशियल मतलब अगर हमें करंट ज्यादा चाहिए तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा चाहिए होगा, हमें बैटरी बड़ी लगानी पड़ेगी, हमें इनपुट ज्यादा देनी पड़ेगी, देन ओनली वी विल बी गेटिंग मोर आउटपुट। ठीक है, अब इसको एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये याद रखिएगा, मैथमेटिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, इसकी जगह इक्वल्स टू इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहां एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। इस केस में वो कांस्टेंट कौन है? कैपिटल R। कैपिटल R को क्या बोलते हैं? R इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या वायर। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? We will be talking about resistance in the very upcoming video. This is all for this video.